इतिहास के पन्नों से खंगाल कर लाए हैं लुप्त हो रही धरोहरें। जेके अपडेट की खास सीरीज हर रविवार सुबह 8 बजे जम्मू कश्मीर की विरासत। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। जम्मू कश्मीर की विरासत कार्यक्रम में आज हम आपको एक नई जगह लेकर चलते हैं। आप देख रहे हैं हम इस समय सूर्यपुत्री तवी नदी के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं और ये स्थान जहाँ पर हम आपको लेकर जा रहे हैं आज पीर बाबा का स्थान है, जो कि तवी के बिल्कुल मध्य है। दोनों तरफ पानी और बीच में पीर बाबा का स्थान, पीर बाबा साईं रोडा, जिनकी दरगाह पर हम आपको लिए चलते हैं आज। मंदिरों का शहर कहे जाने वाले जम्मू शहर में मात्र मंदिर ही नहीं, पीरों पैगंबरों की भी असंख्य दरगाहें हैं, जिनमें हर धर्म के लोगों की अटूट आस्था है। लेकिन शहर के अधिकतर लोग नहीं जानते हैं कि सूर्यपुत्री तवी नदी के बीचों बीच एक दरगाह ऐसी है जहां मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। ये दरगाह है पीर बाबा साईं रोडा जी की। इस दरगाह को लेकर मान्यता है कि तवी नदी में आने वाली बाढ़ भी इस दरगाह को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती है। जबकि वर्ष 2014 में जब तवी नदी में भयानक सैलाब आया था तो आसपास के कई घर इसमें बह गए, लोगों के माल मवेशी तक तवी में बह गए, पर उस बाढ़ का पानी भी इस दरगाह तक नहीं चढ़ा और दरगाह के दोनों तरफ से पानी ऐसे निकल गया कि मानो बाढ़ में उफनती तवी नदी न होकर तभी कोई शांत जलधारा की नदी हो। ये कारनामा देख लोगों की आस्था इस दरगाह में और मजबूत हो गई। इस दरगाह पर जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है। यहाँ पहुँचने के लिए तवी नदी के बीच से गुजर कर जाना पड़ता है। यहाँ पहुँचने के लिए पीरखो स्थित जामवंत गुफा के पास तवी नदी की तरफ जाने वाले रास्ते से नीचे उतरकर आगे नदी के पानी को पार करके फिर करीब 1.25 किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद इस दरगाह तक पहुँचा जा सकता है। तवी की रेत और पत्थरों से गुजरते हुए सरूड़ की झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए यहाँ जाना पड़ता है, जबकि उमस भरी गर्मी में इस रास्ते पर चलना काफी मुश्किल लगता है। पर जैसे ही दरगाह पर भक्त पहुँचते हैं तो वहाँ पर दरगाह के चारों ओर लगे पेड़ों की शीतल छाया व ठंडी हवाएं मौसम का एक अलग ही एहसास करवाती हैं। दरगाह पर पहुँचने पर भक्त गर्मी को भूल जाते हैं और तवी नदी के बिल्कुल बीच में बने इस शांत वातावरण में पीर बाबा साईं रोडा जी की दरगाह लोगों में सहज ही आस्था भर देती है। पक्षियों की आवाजें और आसपास तवी नदी में घास को चरती भैंसें शहरी चकाचौंध से दूर एक अलग सा ही एहसास कराती हैं। स्थानीय लोगों की माने तो करीब 400 वर्ष पूर्व इस स्थान पर एक सूफी संत रहा करते थे, जो कि एकांतवास में ही रहना पसंद करते थे। लेकिन अगर कोई राहगीर कभी उनसे कुछ मांग लेता तो वो उसे तत्काल वो वस्तु दे देते। समय बीता तो उन सूफी संत का नाम बाबा साईं रोडा बताया गया और उनके देह त्यागने के बाद यहाँ उनकी दरगाह बनी। इन पीर बाबा के बारे में कोई कुछ विशेष तो नहीं जानता, लेकिन मौखिक कथाएं बहुत सी हैं। लोगों की आस्था है कि इस दरगाह पर आकर सच्चे मन से अगर कोई कुछ भी मांगता है तो उसके मन की मुराद बाबा जरूर पूरी करते हैं। लेकिन मुराद पूरी होने के बाद उसे बाबा की मन्नत उतारनी पड़ती है। अगर कोई मन्नत पूरी होने के बाद मन्नत उतारने यहाँ नहीं आता है तो उसका बहुत अनिष्ट हो जाता है। बाबा की दरगाह से बे औलादों की झोलियां भरी हैं, जबकि कंगाल साहूकार बनते देखे गए। लोगों की इस दरगाह में असीम आस्था है और लोग यहाँ पर भंडारों का भी आयोजन करते हैं। लोगों का मानना है कि ये दरगाह आज तक तवी नदी में इसलिए नहीं डूबी कि आज भी बाबा इस दरगाह पर विराजमान है, जबकि कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि उन्हें आज भी बाबा साईं रोडा का घोड़ा इस दरगाह के पास बंधा हुआ नजर आता है। हालांकि ये लोगों की आस्था है, पर कैमरे पर ऐसी बातें बोलने से लोग कतरा रहे थे। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं इस दरगाह के बारे में, क्योंकि जब 2014 में यहाँ पर बाढ़ आई थी तो कहा जा रहा था कि तब इस ज़ियारत पर पानी नहीं पहुँचा था। यानी कि 2014 जम्मू कश्मीर की सबसे भयानक बाढ़ है और ये तवी के बिल्कुल बीचों बीच पीर का स्थान है। यहाँ पर उस समय कहते पानी नहीं चढ़ा। तो हम बात करते जहाँ कुछ गुज्जर परिवार यहाँ तवी की दूसरी ओर रहते हैं और अपने मवेशियों को चराने यहाँ आते रहते हैं।
उनसे हम बात करते हैं। आपका नाम? आपका जेनफो। आप ये बताना कि जब 2014 में तवी में पानी आया था तो तब यहाँ पानी आया था? नहीं, इधर नहीं पानी पुज्जा था। अच्छा। पार मकान डूब गए थे, पानी नहीं था पुज्जा। अच्छा। कोई और उसले कोई नुकसान होया होए? सुधे डंगर शंगर रुड़े थे लोकें दे। अच्छा। हाँ। तो उन इधर जिला दरगाह के ऊपर कोई पानी नहीं? इधर कोई पानी नहीं आया इस दिन। इस दिन कोई पानी नहीं इधर आया। दरगाह की इतने मान्यता क्या है? लोग किन्ना आंदे? सुधे आंदे, दिन को लोग आंदे, सुबह आने, दोपहरी आने, शाम को आंदे, ठंडे ठंडे बहुत लोग आंदे। अच्छा। पीर बाबा है, मनदे है लोग पीर बाबा। हाँ, पूरे मनदे। तुस लोग भी इतने आके मत्था टेक दे? हाँ, क्यों नहीं टेकते, रोज आंदे ज्यादातर। लोग के मंगया मन्या दा पूरा हो गया। लोग फिर दोबारा फिर आंदे? हाँ, फिर आंदे, रोज डेली आंदे, चादर चाड़ दे, सब कुछ चाड़ दे, आलू चाड़ दे। तवी के बीच बनी ये दरगाह ऐसे स्थान पर है जहाँ से एक तरफ माँ बावे वाली का मंदिर नजर आता है तो दूसरी तरफ जामवंत गुफा मंदिर, जबकि तीसरी तरफ ऐतिहासिक मुबारक मंडी के खंडर होते ढांचे पहाड़ी पर नजर आते हैं। दरगाह के चारों तरफ सूखी तवी नदी है, जबकि ठंडी हवाएं हर समय दरगाह में विचरती रहती हैं और इन हवाओं का वेग हर समय वहां पर महसूस किया जा सकता है। कहते हैं कि चाहे कितना भी तूफान आए, आंधी चले, इस दरगाह में जलने वाला चिराग कभी बुझता नहीं है। चाहे उसमें तेल कितना भी कम क्यों ना हो, वो हर समय जलता हुआ ही दिखाई देता है। लेकिन जेके अपडेट की टीम जैसे इस दरगाह पर पहुंची तो वहां पर एक अलग सा सुकून का एहसास हुआ और किसी अदृश्य शक्ति के वहां पर होने का भी एहसास हुआ, जो लोगों की बातों पर विश्वास करने के लिए मानो मजबूर कर रही हूँ और ऐसे संकेत दे रही हूँ कि जो लोग कह रहे हैं वही स्थान का एक मात्र सच है। आज इस दरगाह की देखरेख का जिम्मा औकाफ ट्रस्ट के पास है, पर दरगाह पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे लगता हो कि ट्रस्ट ने यहाँ पर कुछ निर्माण करवाया या आने वाले भक्तों के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा की हो। यहाँ तक कि दरगाह में पीने का पानी तक की व्यवस्था औकाफ ट्रस्ट नहीं कर पाया है। तो ये जो ज़ियारत है, दरगाह है पीर बाबा साईं रोडा, कहते हैं यहाँ पर हर मन्नत पूरी होती है, बे औलादों को औलाद मिलती है और जिनको घर धन की कमी है उनको आर्थिक सुख प्रदान करती है। इस ज़ियारत पर सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है, लेकिन मुराद मांगने वालों को अपनी मुराद के एवज़ में यहाँ आकर फिर उसे उतारना भी, चादर चढ़ा के बाबा का शुक्रिया अदा भी करना होता है। बहुत से लोग, हमने यहाँ स्थानीय लोगों से बात की, बहुत से किस्से ज़ियारत को लेके हमें बताए गए कि किसी ने औलाद के लिए जहाँ मन्नत मांगी, औलाद तो मिली लेकिन वो अपनी मन्नत उतारना भूल गए, तो उसके बाद उनके घर में बहुत आर्थिक तंगी आई, बड़ी परेशानियाँ हुई। तब उन्हें जाके अपनी भूल का एहसास हुआ, तब आके उन्होंने इस ज़ियारत पर चादर चढ़ाकर पीर बाबा साईं रोडा से माफ़ी मांगी, तब जाके उन्हें शांति मिली। तो ये तवी के बिल्कुल बीचों बीच बनी हुई ज़ियारत है और यहाँ पर कभी भी सूर्यपुत्री तवी नदी का पानी इस ज़ियारत तक नहीं पहुँचता है। ज़ियारत के दोनों तरफ चाहे भयंकर से भयंकर बाढ़ आई हो, दोनों तरफ पानी रहता है, लेकिन इस ज़ियारत की जितनी भी ज़मीन है आसपास की, उसको पानी टच नहीं करता है। हालांकि अभी इस ज़ियारत को लेके कहा तो ये जा रहा है कि इसका जो अभी अधिकार है वो औकाफ के पास है, लेकिन ज़ियारत का जो बाहरी दृश्य हमने आपको दिखाया है उससे देख के लगता नहीं है कि औकाफ यहाँ रख रखाव कर रहा है, क्योंकि अगर इतनी मान्यता इस दरगाह की है तो यहाँ पर भक्तों का भी आना जाना लगा रहता है, लेकिन औकाफ को भी चाहिए था यहाँ पर कुछ सुविधाएं मुहैया करवाई जाती। पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं है। सुनने में आया बोर करवाया गया था, लेकिन वो ख़राब हो चुका है। चार दीवारी टूट रही है और उसकी भी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो औकाफ, अगर औकाफ इस स्थान पर अपना अधिकार रखता है तो उसे यहाँ पर सुविधाएं भी देनी होंगी, क्योंकि धीरे धीरे लोग यहाँ पर
बढ़ते जा रहे हैं। वार्षिक भंडारे का आयोजन होता है और बरसात के मौसम में ही वो भंडारे का आयोजन किया जाता है। जम्मू शहर के बहुत से मोअज़्ज़िज़ लोग यहाँ पर आकर भंडारा करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अभी आप देख रहे हैं, बिजली की यहाँ व्यवस्था नहीं है, लेकिन औकाफ यहाँ पर अपना अधिकार दिखाता है कि ये ज़मीन उनकी है, ज़ियारत पर चढ़ने वाला चढ़ावा उनका है, तो ज़ियारत में सुविधाएं प्रदान करना भी औकाफ का ही काम है। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन नरेंद्र शर्मा के साथ जेके अपडेट से। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।